नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। आरबीआई के जो निर्देश दिए गए उसके बाद पेटीएम की क्या स्थिति है और पेटीएम के शेयर होल्डर जो उसमें कितनी गिरावट आई है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हमारे चैनल के ऊपर भी जो ज्वाइनिंग का बटन आ गया है, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है तो वहाँ पे थैंक्स का भी बटन है। तो थैंक्स का बटन से भी आप हमें जो डोनेट कर सकते हैं, जो चैनल के लिए सहायता राशि दे सकते हैं। और जहाँ पे एक QR कोड आ रहा होगा तो उसके थ्रू भी आप चैनल को सहायता राशि दे सकते हैं। आप सबको पता ही कि हम कभी गोदी मीडिया थे और ना कभी हम गोदी मीडिया बनेंगे। हम आप तक एक निरपेक्ष और सही खबर दिखाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में, जो कि आरबीआई के आदेश के बाद दिखा असर। तकरीबन 20% जो शेयर हैं वो पेटीएम के गिर गए हैं। पेटीएम के शेयर में गुरुवार को 20% की गिरावट दर्ज की गई है। BSI पर स्टॉक 20% गिरकर 608.80 रुपये पहुंच गया। आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स सर्विस के नोडल खातों को जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश के बाद गिरावट दर्ज की गई है, जो कि तकरीबन लाखों खाते थे जो पेटीएम में जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो खाते खुले हुए थे। तो उसको लेकर आरबीआई ने निर्देश दिया है कि ये सारे खाते बंद होने चाहिए। पेटीएम के शेयर के 20% गिरावट दर्ज करने से जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते वॉलेट में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पेटीएम के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। पूंजीकरण जो कि लाखों करोड़ों में था। तो आरबीआई के निर्देश के बाद, आरबीआई की कार्रवाई के बाद इसको काफ़ी अभी जो शेयर होल्डर में जो घाटा पड़ा है और जो नीचे आ गए हैं 20%। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि ये निर्देश लगातार गैर अनुपालन चिंताओं का बाद दिया गया है। भी आरबीआई उनको बता रहा था, निर्देश दे रहा था, लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि ईडीआई, इनकम टैक्स, सीबीआई वो क्या कर रहे थे। अगर कोई जो विपक्ष का होता, कोई नेता या कोई इस तरह विपक्ष की कोई कंपनी होती, कोई नेता की या कोई किसी बड़े बिजनेसमैन की, तो आरबीआई, दूसरा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले तो वो उसी टाइम पहुंच जाते। लेकिन ये लगता है कि ये पीएम मोदी के साथ इसकी जो हिस्सेदारी थी, साझेदारी थी, तो उसको पीएम मोदी का आशीर्वाद था, इसलिए इसको बचाया जा रहा था। अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें साझा कर लेते हैं। एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए, फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। तमाम अखबारों में अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाएं तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथी, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था। पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं। उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं।
तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो हैं उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए। ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। इस पत्रकार के साथ तो उसके साथ बात में उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इस टाउन हॉल में पेटीएम फाउंडर के साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ भावेश गुप्ता के अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक सीईओ सुरेंद्र चावला भी मौजूद थे। इस बीच विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी में कोई छांटनी नहीं होगी और आरबीआई के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही पेटीएम साझेदारी के लिए आप अन्य बैंकों के साथ भी काम कर रहा है। उन्हें आगे अपने कर्मचारी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप सभी पेटीएम परिवार का हिस्सा हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको सुप्रिया श्रीनेत की बात भी सुनाएंगे। उन्होंने आज क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आरबीआई के जो निर्देश दिए गए हैं पेटीएम को। जहाँ पर लिखते हैं कि आखिर पेटीएम में क्या हो रहा है, क्या मोदी जी से निकटता के चलते पेटीएम बच रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप के बावजूद ईडी शांत क्यों है। और उन्होंने इस तरह के जो आरोप लगाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं कि उनके जो सवाल हैं, क्या पीएम मोदी के साथ संबंधों के चलते उनके चहेते उद्योगपति कानून की अवमानना करते हैं। इतने उल्लंघनों के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी डील क्यों दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप पर ईडी क्या किया। पेटीएम ने बीजेपी और पीएम केयर फंड में कितना चंदा दिया। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने सवाल उठाए हैं। पहले अडानी और अब पेटीएम मोदी जी के चहेते के खिलाफ एजेंसियां ढीली क्यों पड़ जाती हैं। ईडी 95% मामले विपक्ष के लोगों के खिलाफ करके संतुष्ट है। क्या पेटीएम उपभोक्ताओं को डेटा गोपनीय है या फिर बीजेपी के साथ शेयर किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के शेयर होल्डर को लेकर भी चिंता जताई थी, तो जिसमें 91% हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा की है। विजय जो सीईओ है। आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह कंपनी में चीनी शेयर निवेश 10% साझेदारी है। इसको लेकर भी आरबीआई ने चिंता जाहिर की थी कि जो चीनी कंपनियां उसकी 10% जो शेयर है वो चीनी कंपनियों को है। उसके बारे में भी पेटीएम को आरबीआई ने चिंता जाहिर की थी। पेटीएम वॉलेट के निरीक्षण में 31 करोड़ जो अवैध पाए गए हैं। एक ही पैन कार्ड हजारों खातों से जुड़ा हुआ है। लाखों खाते का केवाईसी नहीं है। लगातार झूठी अनुपालना जो रिपोर्ट दी जा रही थी सरकार को या कंपनी के द्वारा जो अपने जो अकाउंट के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने पहले पेटीएम पर अपना डेटा बीजेपी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा इसके बारे में अब आगे क्या स्थिति है, क्या बात होती है। लेकिन जो अभी एकदम अफड़ा तफड़ी जो मची हुई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक शेयर आपका वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचा सकता है। प्लीज़ आप दोस्तों शेयर जरूर किया करें। वीडियो की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने इस चैनल के लिए सहायता राशि भी देनी हो तो आपको पहले ही बताया था, तो आप उस तरीके से आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और थैंक्स का बटन है उसके थ्रू भी आप चैनल के लिए माली सहायता दे सकते हैं और आपको बार कोड भी शो किया जाएगा, उसके थ्रू भी आप चैनल को माली सहायता दे सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।